आप सभी का स्वागत है रवि प्रकाश स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूर्ण संख्याएं। बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। तो पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं? तो पहले आपको बता दूं, पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जीरो से शुरुआत होती हैं, 1 2 3 और ये अनंत तक चली जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। और देखिए, इन्हें निकालने के लिए फॉर्मूला सभी को पता होगा। इनको निकालने के लिए फॉर्मूला है वो n-1 इंटू 2। इस फॉर्मूले से हम पूर्ण संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो ये आप याद रख लीजिए। तो मैं पहले सवाल की ओर चलता हूं। पहला सवाल ये है कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? तो n क्या है हमारा? n ये है, n 100 है। सूत्र लगा दीजिए, n-1/2 बराबर n क्या है? 100 -1/2। अब 2 से ये 50 बार। अब देखिए 50 इंटू बन गया 99, इंटू कर दीजिए 45, 4 हासिल 45 और 4 49। तो 100 पूर्ण प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग क्या हो गया हमारा? 49-50 ये। और देखिए, इसी तरह का एक और सवाल है जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये प्रथम शब्द ना लगा हो, अगर यहां प्रथम शब्द ना लगा हो और ये लिखा हो कि 100 तक पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? अगर तक शब्द लगा है तो फिर यहां पर n 100 नहीं होगा, n होगा, n बराबर हो जाएगा 100 + 1, यानी कि 101 n हो जाएगा आपका। देखिए, तो इससे 101 n हो जाएगा। फिर भाई n-1/2 में लगाते हैं इसे। 101 इंटू 101 - 1 100/2 50। तो ये आपका हो जाएगा, इंटू कर लें 505 50 हो जाएगा ये। ठीक है। अब आप कह रहे होंगे ये 100 तक तो 101 संख्याएं कैसे हो गई? तो मैं आपको ये बता दूं। देखिए, प्रथम 8 संख्याएं 4 मान लीजिए। प्रथम 4 पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगी? 0 1 2 3 4। प्रथम 4 तो 3 तक 4 हो जाएंगी। और अगर आपसे ये पूछे कि 4 तक क्या हो जाएंगी? 0 1 2 3 4। 4 तक आ गए तो संख्या कितनी हो गई? 5। तो इसी प्रकार 100 तक जाने के लिए संख्या क्या हो जाएंगी? आपकी 101 हो जाएंगी। अब देखिए, इसी पूर्ण संख्या n-1/2 से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इससे आपको बताऊंगा क्या क्या निकाल सकते हैं। आप इससे निकाल सकते हैं हाथ मिलान की संख्या, और इसी से आप निकाल सकते हैं गिफ्टों की संख्या, और इसी से निकाल सकते हैं हम संभाव। कोई संभाव हमें आकृति के विकर्णों की संख्या। तो ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, एक और तरीका है, इससे निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं, हाथ मिलानों की संख्या निकाल लीजिए। यदि
यदि 10 व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया तो हाथ मिलान की संख्या। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में अगर इससे संबंधित होंगे। तो यहाँ पर 10 ये हमारा क्या हो जाएगा n, बस यही मानना है 10 इंटू 10 माइनस 1 n माइनस 1 9/2 इसी से विभाजित कर दीजिए 5 बराबर हो जाएगा 45। तो 10 व्यक्ति अगर आपस में हाथ मिलाएं तो हाथ मिलान की संख्या 45 होगी। अब देखिए कैसे, अगर यहीं पर आ जाए सवाल 10 व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया, ठीक है, अगर यहाँ हाथ मिलाने की जगह ये आ जाए आपस में गिफ्ट बांटे तो आपको n आपका 10 ही रहेगा। देखिए n आपका 10 ही रहेगा तो हाथ मिलाने की संख्या कितनी निकल के आएगी 35, लेकिन आपस में गिफ्ट बांट रहे हैं तो ये दोगुना हो जाएगा, आपस में वो 90 गिफ्टों की संख्या 90 होगी। तो इस प्रकार देखिए, और इसी से संबंधित एक और सवाल आते हैं। अगला सवाल, जैसे किसी पार्टी में हाथ मिलाने वालों की संख्या, हाथ मिलाने वालों की संख्या 190 थी, तो कितने व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया, कितने व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया। तो देखिए हाथ मिलानों की संख्या यानी कि ये 190 है, वो हमारा क्या है, ये आपका योग दिया हुआ है, ये योग दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है हाथ मिलाने की संख्या, तो देखिए सूत्र से भी कर सकते हैं और ट्रिक भी है इसकी, बहुत छोटी है। पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, n माइनस 1/2 बराबर 190, तो इससे कर सकते हैं आप। लेकिन अब पहले आप ट्रिक देख लीजिए, इसके लिए एक सूत्र लगा सकते हैं आप, योग इंटू 2/d, d क्या है आपका अंतर, और पूर्ण संख्याओं में अंतर क्या होगा, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1, तो पूर्ण संख्याओं में अंतर आपका 1 होता है। तो देखिए योग कितना दिया है हमें 190, योग हमें दिया है 190, तो योग की जगह योग 190 इंटू 2, अंतर 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं, आप 190 में 2 का गुणा करेंगे तो 380। अब इसके लिए आपको 380 से बड़ा पूर्ण वर्ग और छोटा पूर्ण वर्ग देखना है। तो देखिए बड़ा पूर्ण वर्ग तो आसानी से मिल जाएगा, क्या है 20 का पूर्ण वर्ग क्या होगा 400, यानी कि 380 से बड़ा है। जब हमें बड़ा पता चल गया, छोटा 19 होगा, 19 का कितना होता है 361। और अगर आप पूर्ण संख्या निकाल रहे हैं तो आपको सबसे बड़ा लेना है, बड़ा कितना है 20, तो कितने व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएंगे तब 190 होगा। 20 व्यक्ति अगर आपस में हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलानों की संख्या 190 होगी, ठीक है। तो आप देखिए, आपको बेसिक से भी बता दूं इसको मैं, बेसिक से भी n माइनस 1/2 बराबर 190, तो n स्क्वायर, n का n में गुणा होगा, माइनस n, ये कितना हो जाएगा 380। देखिए फिर भी आपको करने ही गुणनखंड यहाँ पर, तो देखिए n स्क्वायर माइनस n माइनस 380
बराबर 0, एन स्क्वायर इसके कितने हो गए -20n प्लस 19n -380 बराबर 0। अब क्या आ जाएगा कॉमन n -20 प्लस 19 n -20। तो हमें कौन सी संख्या लेनी है माइनस वाली, ठीक है। n -20 बराबर 0, n बराबर 20। भाई लौट कर आ गए और उसी से हम सीधे सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल, अगर यही गिफ्टों की संख्या पूछी होती तो दूना हो जाता, ठीक है। दूना करना है पूर्ण संख्या निकाल के। अगला सवाल देखिए, अब जैसे कि पूछा हमें किसी, जैसे संख्याएं दे दी, अष्टभुज दे दिया, षष्टभुज दे दिया, तो उसमें विकर्णों की संख्या पूछ लेता है या रेखाएं पूछ लेता है। किसी अष्टभुज में आप रेखाओं की संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए अष्टभुज यानी कि 8 भुजाएं, तो 8 हमारा क्या हो गया n, यहीं से निकाल सकते हैं आप n-1/2 8 × 7/2 4 बार कटा, कितना आ गया 4 × 7 28, ठीक है। तो रेखाओं की संख्या कितनी होगी 28। अभी अगर इसमें आपसे पूछ ले कि विकर्णों की संख्या, अगर रेखाओं की जगह विकर्णों की संख्या पूछ ले, विकर्णों की संख्या, तो आपको क्या करना है 8 भुज, तो 8 इसमें से 28 में से 8 घटाना है, कितनी रह जाएगी 20। विकर्णों की संख्या 20 और रेखाओं की संख्या 28, ठीक है। ये हो गई विकर्णों की संख्या। आप इसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसी से कर सकते हैं। देखिए एक और सवाल और आता है, जैसे कि आपस में मैच खेले गए, ठीक है, या मैच खेले गए या क्रिकेट खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए, पार्टी में मिलाए, बात एक ही है। एक मैच क्रिकेट वाला और आता है, वो भी हाथ मिलान पर ही आधारित है या मैच पर भी आधारित कर सकते हैं। उसे बात एक ही है, n-1 पूर्ण संख्याओं से ही निकाल सकते हैं, उसे भी इसी से निकलेंगे ये सवाल, ठीक है। जैसे कि दो टीमें आपस में हाथ मिलाती हैं और प्रत्येक में 11 खिलाड़ी हैं। तो हाथ मिलान की संख्या, तो 11 खिलाड़ी हैं, 2 टीमें आपस में हाथ मिलाती हैं और 2 खिलाड़ी हैं, तो 2 टीमें हैं, सॉरी, तो 2 टीमें हैं 11 और 11, कितना हो गया 22। खिलाड़ियों की संख्या 22 यानी कि 22 खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलान की संख्या, तो 22 × n-1 22 में से 1 गया 21, 2 आप काट सकते हैं, 11 × 21 231 हो जाएगा। तो 231 हाथ मिलानों की संख्या 231 होगी। देखिए और एक और सवाल आता है, जैसे 2 टीमें या 4 टीमें या 10 टीमें हैं और वो आपस में मैच खेलती हैं, तो खेले गए मैचों की संख्या इसी से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो चलो मैं एक और सवाल बता देता हूं ऐसा ही। किसी टूर्नामेंट में मान लीजिए किसी टूर्नामेंट में 10 टीमों ने भाग लिया,
टीमों ने भाग लिया और उनके आपस में मैच किसी टूर्नामेंट में 10 टीमों ने भाग लिया और उन्हें आपस में मैच खिलाए गए तथा शीर्ष 4 ने आपस में मैच खेले और बाद में बची 2 टीमें या फाइनल के लिए एक मैच खेला गया। देखिए किसी टूर्नामेंट में 10 टीमों ने भाग लिया और उन्हें आपस में मैच खिलाए गए तथा शीर्ष 4 ने आपस में मैच खेले और फाइनल के लिए एक मैच खेला गया। तो खेले गए कुल मैचों की संख्या निकालनी है आपको। देखिए 10 पहले मानना है n आपको 10 के लिए क्या करेंगे 10 इंटू 10 माइनस 1 n-1 करते थे 10 में से 1 गया 9/2 5 बार जाएगा और यहीं प्लस लगा लीजिए। अब दूसरे के लिए आ जाइए शीर्ष 4 आपस में खेलेंगे तो n 4 हो जाएगा और 4 n-1 4 में से 1 गया 3 2 और फाइनल में एक खेला गया +1 2 से 10 बार 5 बार गया तो 45 मैच 10 टीमों ने आपस में खेले 2 बार गया 4 × 3/2 2 बार गया। ये 6 मैच शीर्ष 4 वाली टीमों ने आपस में खेले और फाइनल में एक मैच खेला गया। तो ये आपके 52 मैच हो गए टोटल। तो किसी टूर्नामेंट में खेले गए मैचों की संख्या 52 हो गई आपकी। देखिए इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है आपका, तो ऐसे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। और देखिए जैसे कि आपको सीरीज दे देगा, जैसे आपसे पूछ लिया कितनी पूर्ण संख्याओं का योग, कितनी पूर्ण संख्याओं का योग आप मान लीजिए 78 होगा। तो अभी इसके लिए आपको क्या करना है, वही करना है। योग कितना दे दिया 78, तो योग इंटू 2/d अंतर, पूर्ण संख्याओं में अंतर कितना होता है 1, पूर्ण संख्याओं में अंतर 1 होता है। तो देखिए योग कितना हो गया 78 इंटू 2/1, 78 और 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा आपका 156। तो मैंने क्या बताया था, पहली पूर्ण वर्ग संख्या और दूसरी पूर्ण छोटी और बड़ी। 156 से बड़ी 13 का क्या होता है वर्ग 169, इससे 156 से बड़ी है छोटी 12 144। ठीक है, तो हमें कितनी पूर्ण संख्याओं का यानी कि 13 बड़ी संख्या लेनी है। 13 पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग कितना होगा 78 होगा। देखिए आप इसे चाहें तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। n 13 मान लीजिए, आप 13 इंटू 13 - 1 n-1 n हो गया 13, n 13 इंटू n-1 13 में से 1 12/2, 2 का जब काटेंगे 13 से 78, यानी कि हमारा योग 78 मिल रहा है। तो इसलिए आप ऐसे कर सकते हैं। आप अगर n-1 से जाएंगे थोड़ा यहाँ कठिन संख्या दे दी तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।